सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साल 1990 में हुई कुवैत एयरलिफ्ट के बाद दुनिया की सबसे बड़ी निकासी की मुहिम को भारत अंजाम देने जा रहा है। भारत कोरोना वायरस के मद्देनजर दुनिया में लगी हुई लॉकडाउन में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को 64 उड़ानों के माध्यम से 7 मई से 13 मई के बीच भारत वापस लाने की तैयारी में है। इस मिशन का नाम भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन रखा है। विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने मंगलवार को कहा, इस मिशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विदेश मंत्री ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को वहां के दूतावास के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। प्रत्यावर्तन योजना के तहत भारत सरकार चरणबद्ध तरीके से दुनिया भर में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाएगी। गौरतलब है कि भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कोरोना महामारी के चलते मार्च के शुरू में ही बंद कर दिया था। इसी के साथ भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन भी शुरू किया है, जो विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को पानी के रास्ते वापस भारत लेकर आएगा। भारतीय नौसेना के 2 जहाज जलाशव और मगर 8 मई से माले जलपोत के रास्ते भारतीयों को वापस लाएंगे। इसके जरिए सिर्फ उन नागरिकों को ही वापस लाया जाएगा जो कोरोना परीक्षण के बाद इसके योग्य पाए जाएंगे। आज के डीएनएस कार्यक्रम में हम जानेंगे भारत सरकार द्वारा चलाए गए वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु ऑपरेशन के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि इस मुहिम के जरिए भारत दुनिया के किन किन देशों में फंसे भारतीयों को इसके जरिए भारत लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन तकरीबन 15,000 भारतीयों को वायु मार्ग से भारत लेकर आएगा। ये 15,000 भारतीय दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे हैं। एक बार इस ऑपरेशन के पूरे हो जाने के बाद ये 1990 में हुई कुवैत एयरलिफ्ट के बाद सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी। गौरतलब है कि कुवैत से 1990 में भारत ने 1.7 लाख लोगों को कुवैत से बाहर निकाला था। भारत इस दौरान 7 मई और 13 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात के लिए 10 उड़ानें, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 7 उड़ानें, सऊदी अरब के लिए 5 उड़ानें, सिंगापुर के लिए 5 उड़ानें और कतर के लिए 2 उड़ानों का संचालन करेगा। इसी दौरान भारत मलेशिया और बांग्लादेश के लिए 7 उड़ानें, कुवैत और फिलीपींस के लिए 5 उड़ानें और ओमान और बहरीन के लिए 2 उड़ानें संचालित करेगा। सबसे ज्यादा 15 उड़ानें केरल से भेजी जाएंगी, जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और तमिलनाडु के लिए 11 उड़ानें, महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए 7, गुजरात के लिए 5, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक के लिए 3 उड़ानें और पंजाब उत्तर प्रदेश के लिए 1-1 उड़ान भेजी जाएगी। रोज लगभग 2000 लोग विदेश से भारत आने के लिए उड़ान भरेंगे। उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारतीय वायु सेवा एयर इंडिया और इसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस 7 मई से 13 मई के दौरान 7 दिनों तक भारतीयों की निकासी के लिए 64 उड़ानें संचालित करेगी। गुरुवार से लगभग 7 विशेष विमान लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलोर के लिए उड़ान भरेंगे। जो यात्री इन विमानों से भारत आएंगे उन्हें जांच से होकर गुजरना पड़ेगा और इन्हें 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। विदेशों में फंसे भारतीयों को ला रही 64 उड़ानों में से 9 देशों से आने वाली 11 विमान सेवाओं को तमिलनाडु में उतारा जाएगा। एक आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारत लौटने में दिक्कत में फंसे लोगों, प्रवासी मजदूरों, नौकरी से निकाले गए मजदूरों और वीजा की अवधि समाप्त हो गए व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। इस दौरान ऐसे लोग जो चिकित्सा आपातकाल में हैं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसे लोग जिनके परिवार में किसी की मौत हो गई है और विदेश में शिक्षा पा रहे छात्रों को भी वरीयता दी जाएगी। यात्रियों से लंदन से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु आने वाली उड़ानों के लिए 50,000 रुपए की धनराशि टिकट के तौर पर ली जाएगी, जबकि ढाका से दिल्ली की उड़ान के लिए 12,000 रुपए की धनराशि ली जाएगी। अमेरिका से आने वाले यात्रियों से 1 लाख रुपए टिकट की कीमत के तौर पर वसूले जाएंगे, जबकि दुबई से आने वाले भारतीयों से 13,000 रुपए बतौर टिकट लिए जाएंगे।
विदेश मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर यात्रियों को 2 दिन के नोटिस के साथ यात्रा के दौरान आने वाली उड़ान का दिन, जगह और समय भी देगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और सरकार द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश को भी मानना होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु पर। हवाई सेवा के अलावा भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों के भारत वापसी के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु भी शुरू किया है। भारतीय नौसेना के जहाज जलाशव और मगर मौजूदा वक्त में माले के जलपोत के रास्ते में हैं, जो 8 मई से भारतीयों को समुद्री रास्ते से वापस लाने की शुरुआत करेंगे। भारतीय नौसेना के वक्तव्य के मुताबिक मालदीव में भारतीय मिशन नौसेना के जहाजों के जरिए निकाले जाने वाले भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहा है और इनकी निकासी की प्रक्रिया जरूरी चिकित्सकीय जांचों के बाद पूरी की जाएगी। पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 लोगों को सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का पालन करने के साथ साथ सुरक्षित भारत वापस लाया जाएगा। इस दौरान जहाज पर सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन किया जाएगा। साथ ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। इस ऑपरेशन का संचालन रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है। बहरहाल भारत में फंसे श्रमिकों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के बाद भारत सरकार ने विदेश में फंसे प्रवासी भारतीयों को निकालने का फैसला लेकर एक सराहनीय कार्य किया है।